गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस है जब किसी केमिकल को डिकम्पोज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। जब किसी भी केमिकल को, मतलब किसी भी नहीं, कुछ ही केमिकल ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज हो जाते हैं, तो जो केमिकल इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज होते हैं उनको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। और वो इलेक्ट्रोलाइट जब डिकम्पोज होते हैं तो उस पूरी प्रोसेस को, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जब ये डिकम्पोज होते हैं तो उस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, कैसे होता है थोड़ा देखते हैं, इसके एग्जांपल भी समझते हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ प्रोसेस in which decomposition of chemicals, certain chemicals take place with the help of electricity, and be specific for the type of electricity. इसमें सिर्फ डीसी करंट से ही डिकम्पोजिशन होता है, अल्टरनेटिंग करंट से डिकम्पोजिशन नहीं होता। ठीक, अब डीसी करंट और अल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी करंट और डीसी करंट क्या होता है, इसके बारे में जब हम 12 चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ, तो अब इतना जानिए कि डीसी करंट जो होता है बैटरी वाला करंट होता है, जो बैटरी से जो स्टोरेज वाला करंट होता है, जो केमिकल से रिएक्शन होने पर जो करंट बनता है उसको हम कहते हैं डीसी करंट। और जो डीसी करंट होता है उसकी मदद से जब हम, है तो वो इलेक्ट्रिसिटी, उसकी मदद से जब हम डिकम्पोजिशन करवाते हैं किसी केमिकल का तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वो करेंगे तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक, ये दोनों अलग हो जाते हैं। तो अगर पानी में हम करंट को, डीसी करंट को डालते हैं तो क्या होता है कि वो बुलबुले के फॉर्म में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बुलबुले के रूप में गैसियस फॉर्म में बाहर की ओर निकलने लगते हैं। और एग्जांपल देखा जाए, एग्जांपल इन द सेंस जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनमें ये ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकती है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके एग्जाम्पल कई सारे हैं। तो इन सब में क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं नमक का। NaCl, नमक को जानते हैं। जैसे ही नमक का हम वो लेते हैं तो ये प्लस चार्ज और Cl माइनस चार्ज इसके साथ में अलग हो जाता है। HCl एसिड ले लेते हैं। तीसरा एग्जांपल HCl, जब इसको हम ये लिक्विड फॉर्म में है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है, इन दोनों में अलग अलग रख के जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, कौन सी? डीसी वाली, बैटरी वाली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो ये दोनों अलग हो जाते हैं, H+ आयन, Cl- आयन। ठीक, तो ये है इलेक्ट्रोलाइसिस। बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोलाइसिस का ये। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का जो टॉपिक है उनमें से इलेक्ट्रोलाइसिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको
पढ़ना जरूरी रहता है। आपके एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट लेसन के एक क्वेश्चन में पूछा है कि वाटर का डिकम्पोजिशन किन 3 तरीकों से किया जा सकता है। वाटर का डिकम्पोजिशन किन 3 तरीकों से किया जा सकता है, तो वो 3 तरीके हैं। एक तो सनलाइट मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन, दूसरा हीट देकर मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन, और तीसरा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो मतलब आपका ये एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है कि वाटर का डिकम्पोजिशन किन 3 अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है, तो उसका ये आंसर रहेगा। ठीक, और फोटोकेमिकल रिएक्शन को हिंदी में कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को अवक्षेपी अभिक्रिया, और इलेक्ट्रोलाइसिस को इलेक्ट्रोलाइसिस ही कहते हैं। धन्यवाद।